ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर की बात करेंगे या ऐसा कह दीजिए कि नेक्स्ट सेशन करेंगे डिस्काउंट बट्टा का। 17 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। अभी आज मिक्स क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी, एमपी सभी के बारे में बातें की जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है, आराम से करेंगे। पहले लाइनों को पढ़ोगे, प्रश्न आराम से पढ़ के वेरिएबल न्यूमेरिकल फॉर्म लिखना है और उसके बाद उसे सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा है? कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 गुना है। क्या इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? यहां पर रेशो बनाना है। अब एक बात बताइए सभी बच्चे, क्या हमने ये नहीं किया रेशो में? एमपी बटा में सीपी 8/5, एसपी बटा में एमपी बराबर 9 बटा में कितना 10। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? अब यहां से रेशो बना पाएंगे। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन यहां पर आप खुद देखिएगा, एमपी एमपी दोनों में कॉमन है। बात समझ आई? दोनों में कॉमन एमपी है, तो देखिएगा सीपी का रेशो एमपी के साथ और यहां पर एसपी के साथ। सीपी कितना 5 और एमपी कितना 8, एमपी कितना 10 और एसपी कितना 9। अब क्रॉस ये आपको पता है, सोल्व कैसे करना है। रेशो में हमने बहुत अच्छे से किया है। 10 × 5 कितना 50, 10 × 8 कितना 80 और 9 × 8 कितना 72 है। अब 72 आया है। अब आप एक बात बताइएगा, खरीदा हम सभी ने 50 रुपए का, बेचा 72 रुपए में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तब इन दोनों के मध्य की बात होगी, क्योंकि सीपी और एसपी, अब हमें सीपी और एसपी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी भी, कितने में खरीदा कितने में बेचा, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएंगे हम सभी। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नो? ओके, चलिए। खरीदा 50 में, बेचा 72 रुपए में, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 22 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लॉस कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 50 जाएगा 2 बार, मेरा आंसर कितना आने वाला है? 44% का क्या आएगा? लाभ आएगा। आई होप कि आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए हैं। जैसा ये क्वेश्चन है डिट्टो कॉपी हूबहू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन एक बार आपको जरूर करना है। 19 नंबर क्वेश्चन पहले आप खुद सोल्व करो आराम से, उसके बाद जैसा मैं तो सोल्व करवाऊंगा ये आपको भी पता है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना सोल्व तो उससे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। पेन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 9/7 गुना है। देखिएगा, पेन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 9/7 गुना है। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 5/8 गुना है। आई होप कि आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाए हो। रेशो वही बात मेंटेन आप कर पाओगे। मैं तो यहीं भी लिख सकता हूं, लेकिन एक बार के लिए हम अच्छे से लिख पा रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ, क्योंकि जब रिवीजन करो तब आपको वापस वीडियो ना देखनी पड़े। हालांकि 2 बार आपको सेशन देखना पड़ेगा, सिलेबस 2 बार खुद से हल करना पड़ेगा, एक बार में से कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, कम से कम जब गणित का कोई भी चैप्टर है 5 से 6 बार नहीं किया जाएगा ना, तब तक वो अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस है, इस वजह से कहते हैं प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आइए सभी विद्यार्थी, दोनों में एमपी कॉमन है, ये देखिएगा, तो एमपी बीच में आएगा, तो सीपी का रेशो एमपी के साथ और मार्केट प्राइस का रेशो एसपी के साथ, यानी कि तो सीपी और एमपी। यहां देखिए, इसमें एमपी कितना है आपका 9, सीपी कितना है 7, यहाँ पे एमपी कितना है? इसके ऊपर तो 8 लिख नहीं पाएंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिख पाएंगे? 5। तो देखिएगा 7 × 8 कितना 56, 9 × 8 कितना 72 और 9 × 5 कितना 45। अब खरीदारी कितने में हुई? 56 रुपए में, और बेचा कितने में? 45 रुपए में। तो यहां पर कितने रुपए का घाटा हुआ है बताइएगा? 56 से 45, यहां पर जो घाटा हो पाया है वो 11 रुपए का। यहां लिखता हूं कितने रुपए का? 11 रुपए का। और कैलकुलेशन किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। इसे सोल्व करना है। आइए, यहाँ पर 4 बार जाएगा, ये 25 को 11 से करेंगे 275/14। ये आप खुद हल करना होता है वैसे बच्चों को, मेरा कार्य यहाँ तक का था।
आगे हल तो मैं करूंगा, हल करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। 14/27, 14 एकम 14, यहाँ पर बचेगा 14 इंटू 9 126, 14 9 126, कितना, ये 9 0 कैरी करेंगे, 14 इंटू 6 84, बस यहाँ तक लिख देते हैं क्योंकि 1 तक ही है। 19.6% ये नहीं लिखा इन्होंने लॉस। समटाइम्स क्या होता है ना, 19.6% हानि, 19.6% लाभ, दोनों 19.6 होते हैं। तो देख लेना आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बात समझ आई सभी बच्चों को? हाँ जी बताइएगा, सभी विद्यार्थीगण अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? ये आपके 19 प्रश्न हुए। चलिए अब आइए आप 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न को करने के 2 मेथड हैं, 2 3 कितने भी हो सकते हैं। पहले आराम से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप सभी। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहले आप स्वयं खुद करिए। एक वस्तु को बेचने के लिए उसका मूल्य 800 रुपये अंकित किया गया, यानी कि एक बात कंफर्म हो गई कि जो एमपी था वो कितना है, 800 रुपये है। यदि 2 क्रमागत छूट क्रमशः 20% और 30% अंकित मूल्य पर दी जाती है, अगर ये ना भी कहता कि अंकित मूल्य पर दी जाती है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो ये है, छूट क्रमशः 20% और 30%। आप क्या कीजिएगा सभी बच्चे, आपको पता है छूट है, मैंने आपको पहले सेशन में भी कहा था डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट है, 20 और 30 है, चाहे पहले 30% दे दो बाद में 20% दे दो। तो पहली जो छूट है वो कितनी दे दी मैंने, 20% दे दी। तो 800 का 20% कितना आएगा, 160 मैंने यहाँ पे माइनस किया। अब यहाँ पे कितना बचा, 800 में से 200 गया, 640 रुपए बचा। और जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो 640 रुपए पे दिया जाएगा, और वो कितना है, 30% डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 30%। और किसका, 640 का। तो देखिएगा 640 का 30%, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 4 × 3 12, 1 कैरी करेंगे, 6 × 3 18 और 1 19, 192 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो अल्टीमेटली कितने की बिक जाएगी, 10 में से 2 गया 8, 3 यानी कि 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर बचेगा 4। तो कितना, 448 रुपए में अल्टीमेटली बिक जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो आरामदारी से, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। दूसरी बात सुनिएगा, आपको पता है सभी बच्चों को एमपी कितना है, 800 रुपए है। आप क्या करोगे सभी विद्यार्थी, 20% कोमा 30% का क्या निकाल सकते हो सभी बच्चे। कल मैंने आपको काफी तरीके बताए थे समतुल्य बट्टा निकालने के, समतुल्य बट्टा निकालने के काफी तरीके बताए थे। तो 20% और 30%, फॉर्मूला भी याद करवा देते हैं आपको, x + y - xy बटा में 100। 20 और 30 कितना, 50 माइनस 20 को 30 से गुणा करूंगा 600, और बटा में कितना, 100। क्या आप एक बात बताइएगा, 2 0 से 2 0, 50 में से 6 जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, 44% आ गया। कितना डिस्काउंट आ गया, 44% डिस्काउंट आ गया। अब एक बात बताइएगा सभी बच्चे, भी आप अब ऐसा नहीं कर सकते क्या, कोई भी बच्चा, क्या बताइएगा, आप बताओ मैं क्या करवाऊंगा आपको। आपको पता है 44% का डिस्काउंट आ गया, तो एमपी का 800 का 44% निकालेंगे हम सभी। और अगर हम प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो आप ही बताइए बटा में कितना आएगा, 100। 2 0 से 2 0 काट पाएंगे, 8 × 4 32, 3 कैरी करेंगे, 8 × 4 32 और 3 35, ये आपका डिस्काउंट है। और अगर आपको एसपी चाहिए तो 800 में से 352 घटाएंगे, इट मींस कि एमपी में से डिस्काउंट घटाएंगे तो वो क्या आएगा, एसपी आएगा। और एसपी यहाँ नीचे आ पाएगा, जो कि अभी अभी आया था, आपको पता है वो कितना लिख पाएंगे, 448 रुपए। ये आपको मैंने एक तरीका बताया है, ये मैंने लिख के बताया है। आप धीरे धीरे बहुत तेज गति से करने लगोगे, काफी स्पीड से करोगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छे प्रश्न करने हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है, अब आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा होगा, आप उसको बेसिक से जरूर पता होना चाहिए एग्जाम में। क्यों, अगर आपको समझ में आएगा ना क्यों किया जा रहा है, तो उससे अच्छी बात नहीं है। क्रैम करोगे तो टेंशन देगा। चलिए ये प्रश्न देखिएगा, आइए 21 नंबर प्रश्न है। अब आप सभी को पता है एक वस्तु को बेचने के लिए अंकित मूल्य 810 रुपए है, एमपी कितना है, 810 रुपए है। अब आप वापस आराम से कर सकते हो, 2 क्रमागत छूट 11 सही 1/9%। तो यहां पर जो पहली छूट है
अरे जो पहली छूट है 11 सही 1/9%। 810 का 11 से 1/9, एक्चुअल में 11 से 1/9 कितना होता है 1/9, यानी कि 810 का 1/9 90 रुपए की छूट है यहाँ पे, ठीक है। 90 रुपए की छूट है, 810 में 90 गया, कितना बचा 720 रुपए बचा। यहां पर पहली छूट देने के बाद इतने रुपए बचे हैं, और जो दूसरी छूट है वो कितनी है 37.5% की, 37.5% की, और 37.75% कितना होता है 3/8, यानी कि 720 का 3/8 हम छूट देंगे। 8 जाएगा 90 टाइम्स 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 रुपए की यहां पर और छूट दे दी, और अंततः यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। अब देखिएगा हम घटा पाएंगे 0, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, यानी कि 450 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस और नोट बताओ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा सभी विद्यार्थी, अब मैं आपको क्या कहूंगा, क्या आप सभी को समतुल्य बट्टा के बारे में तीनों मेथड पता है? आप कहोगे सर बिल्कुल। आपके पास दो छूट कौन कौन सी हैं? 11 सही 1/9% और 37.5%। जो रिलेशन आएगा वो हमेशा एमपी और एसपी के बीच में आ पाएगा, क्योंकि बात डिस्काउंट की हो पा रही है। बात समझ रहे सभी बच्चे? तो पहला जो डिस्काउंट है वो 11 सही 1/9% का है, जिससे लिख पाएंगे माइनस का 1/9। दूसरा जो डिस्काउंट है वो 37.5% का है, इससे लिख पाएंगे माइनस का 3/8। देखो जब जब कमी होगी, कमी या तो लॉस में होगी या फिर डिस्काउंट में हो पा रही है, तो मैं माइनस का साइन इसी वजह से लगाता हूं, ठीक है, ताकि आप सभी विद्यार्थीगण को बहुत ही अच्छे से समझा पाऊं। चलें आगे। 9 में से 1 गया, 9 तो आएगा ही, और 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे कितना आएगा 8, और 8 में से 3 गया 5। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर क्रॉस काट सकते हैं? बहुत अच्छे से बताया, ना जानी कितनी बार हमने इस प्रकार के प्रश्न कर लिए। 8 से 8 कटा, क्योंकि ये सक्सेसिव टर्म होती है, कमी पे और कमी हो रही है, वृद्धि पे और वृद्धि हो रही है। ये तो हुआ एक ही बात, जैसे कि कमी पे कमी, वृद्धि पे वृद्धि। तीसरी बात कमी पे वृद्धि हो सकती है, और चौथी बात वृद्धि पे कमी हो सकती है, बस। और ये सक्सेसिव है, लगातार, मतलब या तो बढ़ता ही जाएगा या ऐसे बढ़कर फ्लैक्चुएट करेगा, बढ़ेगा घटेगा, मतलब कि जो पीछे वाली टर्म होगी उस पे कमी या वृद्धि लगेगी, ठीक है सर। अब देखिएगा एमपी कितना आया है 9 और एसपी कितना है 5। तो एक बात बताइएगा, अंकित मूल्य यहाँ पे 9x है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 810। यहाँ पर 9x है, लेकिन वास्तविकता में 810 है। x की वैल्यू कितनी आएगी 90, और यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्त 450 रुपये आएगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? सीपी भी बताया जा सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये तरीका है जो यहाँ पे हमने किया था। अब अगर यहाँ पे होता 20% और 30% का अंकित मूल्य, तो वही बात है, आप उसे ऐसा भी सजा सकते थे जैसा हमने ये वाला प्रश्न किया है, ठीक है। चलिए सर आइए अब ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, ठीक है। ये वाला और अभी मैं नेक्स्ट करवाऊंगा वो दोनों, ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे हम सभी के लिए, ठीक है। देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को पंखे को 1104 रुपए में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है? अब आपको क्या ऐसा कैसा प्रश्न है, आइए हल करते हैं, फिर पता चल पाएगा। अंकित मूल्य कितना आप बताइएगा 1500 रुपए है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। जो डिस्काउंट है वो कितना दिया जाता है 20% डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 1500 का 20%, 1500 का 20% मेरे बच्चे कितना आएगा 300 रुपये आएगा। अब यहाँ पर 300 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब देखा जाए तो आप सभी कितने में खरीद लेते मुझसे, या हम सभी कितने रुपए में बेच देते इसे 1200 रुपये में बेच देते। ऐसा नहीं हुआ कुछ यूं कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अभी, इसीलिए तो उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त कौन सी छूट, किसके अतिरिक्त, इस 20% के अतिरिक्त। और ये भी लिखा है
ग्राहक को पंखे को 1104 रुपए में खरीदने के लिए, ग्राहक खरीदेगा ना, या ऐसा बोल दो दुकानदार 1104 रुपए में बेचने के लिए कौन सी छूट देगा। अब 1200 रुपए का वो पंखा था, लेकिन हुआ क्या, यहां पर कुछ छूट दी गई और अंततः कितने का बिका वो 1104 रुपए में, और ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो देखिएगा 1200 रुपए से 1104 रुपए में खरीदा गया, आप ऐसा मान लीजिए अंकित मूल्य है, ऐसा मान लो। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, कितने रुपए की छूट दे दी उन्होंने, 96 रुपए की छूट दे दी। अब छूट इस जस्ट पहले वाली रकम पे देगा 1200 रुपए पर, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 से 20 12 1 12 12 8 96, यानी कि 8% की आपको क्या दे पाएगा, वो छूट दे पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। मैं एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए प्लीज आप इसे नोट करो और समझने की कोशिश करो, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है, दोनों तीनों बातें इनमें रहती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आप कहोगे कि सर एक तरीका और आप कह रहे थे, मैं कहूँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए, आपको अंकित मूल्य दिया गया है, एक बार कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए उसे। रिलेशन जब डिस्काउंट का होगा तब एमपी का किसके साथ होगा, एसपी के साथ होगा। जो पहला डिस्काउंट है वो 20% है, 20% को लिख सकते हैं माइनस का 1/5। सेकेंड डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है, मैंने मान लिया x%। अब यहाँ पे कितना लिख पाऊंगा मैं, 5 से 4 लिख पाऊंगा। और जो x% का बट्टा है, कल भी मैंने बताया था, आगे भी बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, x से कितना मान लो y, जो भी यहाँ पे डिजिट आएगी हम बाद में डील कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। अब देखिए डिवाइडेड बाय, अब MP कितना है, यहाँ पर 5 को x से गुणा करके 5x लिख दोगे, अच्छी बात है। आप ये भी तो देखो, रकम वास्तविकता में अंकित मूल्य कितना है, 1500। अंकित मूल्य 1500 है, और जो SP है वो कितना है, 1104 रुपए है। क्या आप इन्हें सिंपलीफाई कर सकते हो, बिल्कुल। रेशो जब आ ही चुका है तब सिंपलीफाई भी हम जरूर करेंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये 4 के टेबल पे जाएगा, 4 × 3 12, 3 0, 4 × 7 28 और 4 × 5 20। ये भी 4 के टेबल से जाने वाला है। 22 23 चौका 92, 25 26 चौका 104, 27 चौका 108 होता है, 27 चौका 108, 2 0 2 और 4, तो ये 276 आ जाएगा। 375 और 276 अब नहीं कट पा रहे शायद, ठीक है। 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x बराबर किसके आएगा, 375 के, और 4 को y से गुणा करूंगा, ये बराबर किसके आएगा, 276 के। चलिए अब सिंपलीफाई कर सकते हैं, 5 ये बिल्कुल जाएगा, 75 चौका 300 होता है, 75 डिवाइडेड बाय ये भी जाएगा, 4 × 6 24, और 3 और 6 4 × 9, तो देखिएगा 75 से 69 है, ठीक है। 75 से 69 तो कितने की कमी है, यहाँ पर जो कमी है वो 6 की है, बटा में कितना 75, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 2 × 3 25 × 3 25 जाएगा, 4 बार, आंसर कितना आएगा, 8% आएगा। मैंने आपको तरीका बताया है, ये ज्यादा बेहतर है, काफी स्पीड से हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, यस और नोट बताओ ताकि हम अच्छे से समझ पाए इन बातों को, ठीक है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी आराम से अच्छे से करना इन्हें, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, अब सेम क्वेश्चन है ये, एक कीबोर्ड का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, कीबोर्ड का अंकित मूल्य 2000 रुपए है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ग्राहक को कीबोर्ड को 1275 रुपए में खरीदने के लिए वही सेम क्वेश्चन है, एडिशनल एक्स्ट्रा एज ए समतुल्य बट्टा कितना देना चाहिए। तो देखिएगा आप 2000 का 15% निकालोगे तो ये आएगा 300, और 300 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद यहां पर कितने रुपए बच पाते हैं, 1700 रुपए। अब वही एडिशनल डिस्काउंट दिया है और अंततः कितने का बेचा है, 1275 रुपए का, अल्टीमेटली इतने रुपए का वो बिक पा रहा है। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, यस और नोट। तो देखिएगा कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, 1700 रुपए से बिका सीधा 1275 का, 1300 में बिकता तो 400 रुपए का देते, 425 रुपए का डिस्काउंट दिया।
और डिस्काउंट यहाँ आप इसे एमपी डील कर लो, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या था 1700 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 20 से 20, 17 के टेबल से जाएगा, बड़ी सिंपल डिजिट है। 17 इंटू 2 34, 6 2 8 और 17 5 85, तो कितना आ गया 25% का क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। सो ये भी बड़ा आसान और सिंपल प्रश्न था। आई होप आप सभी सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं और डिस्काउंट के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आप अवगत हो पा रहे हैं। अब देखिएगा, अब ये शानदार क्वेश्चन है और बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं आप सभी को, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इसे हल करो। 24 नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप हल करो, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि जितना अच्छे से आप हल करोगे उससे अच्छी बात नहीं रह पाएगी। खुद सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। चलिए सर, अंकित मूल्य यहां पर 2000 रुपए है और x% की 2 क्रमिक छूट, अंकित मूल्य रुपए 380 की अकेली छूट के बराबर है। अब देखिए क्या है, 2000 रुपए अंकित मूल्य है और x% की 2 क्रमिक छूट है, यानी कि x% कोमा x% की छूट है, और ये जो प्रतिशत की छूट है वो रुपए में कितनी है, 380 रुपए है। यानी कि जो छूट है, जो डिस्काउंट है, वो कितना है, 380 रुपए है। डिस्काउंट कितना है, 380 रुपए है, ठीक है, बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी गई होती, अगर एक ही छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। अब देखिएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, उस वस्तु का यहां पर हम सभी से पूछना चाह रहा है वो विक्रय मूल्य क्या होता। बात समझ आ रही है सभी बच्चों? हाँ जी, बताइए सभी विद्यार्थीगण। चलिए, आप एक बात बताओ, भी 2 छूट दी गई आपको x% की, यानी कि जो रिलेशन आएगा यहां पे लिखते हैं वो क्या आएगा, MP का SP के साथ आएगा। सही कह रहा हूं मैं आप सभी को, MP के SP के साथ आएगा। 2 छूट है x% की, पहली भी x% की छूट है और दूसरी भी x% की छूट है, यानी कि x से कितना हुआ y। आप 100 से 100 माइनस x कर सकते हो, काफी समय लगेगा, कोई फायदा ही नहीं है। P से Q ले लो, R से S ले लो, और जो दूसरी छूट है वो कितनी है, x से कितनी, y है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए क्या होने वाला है, MP आपका 2000 रुपए है, इस बात को नहीं भूलोगे, और SP नहीं है, अकेली छूट दी गई है 380। अब इस बात का सभी को पता है, विक्रय मूल्य चाहिए तो MP में से क्या घटाएंगे, डिस्काउंट घटा पाएंगे। क्या आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपए माइनस, और यहाँ पे कितना है 380, और ये कितना आ जाएगा 1620 रुपए विक्रय मूल्य आएगा, और यहाँ पर ये रहा 1620 रुपए। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए? अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ पाए हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आरामदारी से क्वेश्चन हल होगा। अब देखिएगा, 10 से अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। 10 से 10, ये जाएगा 100 बार और ये जाएगा 81 टाइम जाएगा। x को x से गुणा करेंगे 100 के बराबर है, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा जो कि 100 के इक्वेट है, y को y से गुणा करेंगे ये आएगा y स्क्वायर जो कि 81 के इक्वेट है, और इसे हल करेंगे। तो क्या आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्या होने वाला है? एक्चुअल में यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 100/81, और इसे आप क्या लिख पाओगे, 10 बटा में कितना, 9। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 9 है, यानी कि एक प्रकार देखा जाए MP तो कितना है, 10 है, और SP कितना है, 9 है। अगर ऐसा है तो कितना डिस्काउंट एक दिया MP पे इनटू में 100, अल्टीमेटली जो x की वैल्यू आई है ना वो कितनी आई है, 10% आई है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। हम सभी से पूछा गया, यदि सिर्फ x% की छूट दी होती, सिर्फ x% की छूट देने का मतलब सुनिएगा सभी बच्चे, सिर्फ x% की क्या बात हो रही है, MP कितना था, 2000 रुपए था, और सिर्फ छूट कितनी, x% यानी कि 10% की, तब वो कितने का बिकता। तो देख लीजिएगा, 2000 का डायरेक्ट कितना कर दो, 90% कर दो,
फिर आपकी वो वस्तु थी, वो जो भी है, वो कितने रुपए में बिकता? 1800 रुपए में बिकता। क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं, ये भी बताते जाओ आप सभी। अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, और ऐसे प्रश्न में समय भी लगता है और हम समझ भी पाते हैं अच्छे से। ठीक है, अब बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए सर, सभी बच्चे अच्छे से सुनना। चलो आगे चलते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न था, 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये उससे भी अच्छा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% की छूट देने के बाद, यानी कि 2 क्रमिक छूट x% x प्रतिशत की छूट है, और कुल छूट कितनी है? 514.8 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1430 रुपए है तो x का मान बताइए। यहां पर वो डिस्काउंट का पूछा गया है। हाँ, अब यहां पर आप ऑप्शन से डील कर सकते हो, आप कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो, 25, 30, 20, 10। चलो पहले हम सभी ऑप्शन से करते हैं कि अगर एग्जाम में ऑप्शन से, क्योंकि वहां पर नहीं कर पा रहे थे ऑप्शन से, यहां पर हमसे x की ही वैल्यू पूछी गई है। जहां पर छूट 514.8 आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 छूट है, 1430 रुपए है। देखिएगा अंकित मूल्य कितना है? 1430। तो आप क्या करने वाले हो सभी बच्चे, ये उठा लीजिए 25। अब इसका समतुल्य बट्टा निकालो, क्योंकि x की वैल्यू है ना, x की, और आपको ये बताना है कि x% को मैं x% का 2 है, तो 25 और 25 50, और 25 25 625, यानी कि 50 में से 6.25% जाएगा, 50% में से जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 7 घटा दो, ये बचेगा 43.75%। अगर 1430 का 43.75% 514.8 है, तो समझ लीजिएगा आंसर आपका पक्का है। लेकिन एक बात बताता हूं आप सभी को कि जब 1430 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं भी अंत में 0.8 नहीं आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर 5 × 3 15, हाँ कभी भी नहीं आएगा, 5 × 3 15 ही आएगा आप सभी का। जैसे कि आप कहोगे कि सर क्यों कह रहे हो, ये सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग सकता है। 43 बटा में 100 और प्रतिशत वाला भी मैंने क्या लगा दिया 100। अब देखिए 0 से 0, अब देखिए 5 × 3 कितना 15, ये देखो, और हमें यहाँ पर 0.8 है, ये कहना चाहता हूँ यूनिट डिजिट चेक करनी है आपको, तो पहला ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलिएगा दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 30%, 30 और 30 60, और 30 × 30 900, यानी कि 51% बचेगा, 51%। और देखिएगा 1430 का 51% अगर ज्ञात करेंगे तो यहां पर 1 को 3 से करेंगे तो अंत में 3 आएगा, हमें कितना चाहिए 8। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब हम तीसरे पे आते हैं, सी पे। 20 और 20 40, और 4 घटा देंगे 36% आएगा, यानी कि 1430 का 36%। अब चांस है भैया, 6 × 3 18 आ रहा है, तो 0 से 0। 36 × 3 108, 10 कैरी किया। 36 × 4 144, 144 और 10 154, 154 का 4 आया, यहाँ पर 15 कैरी करेंगे। 36 और 15 कितना आया? 51 आया, ये देखिएगा। और बटा में 10, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 514.8 रुपए डिस्काउंट आया। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। ये आपका जो तरीका था, ये किससे करने का था? ऑप्शन से करने का था। बात समझ आई? समतुल्य बट्टा निकालना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपको वो तरीका पता है, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, तो इससे बेहतर नहीं है। अब कई बच्चों का प्रश्न है, सर इसे हल करके बताइए, सोल्व करो सर इसे पूरा। मैं को बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 25 नंबर है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 छूट दी जाती है। अब आपको एक बात तो पता है सभी बच्चों को कि एमपी का रिलेशन एसपी से है। 2 छूट है, पहली छूट भी x% है और दूसरी छूट भी x% है। ये कितना आएगा? x से कितना आएगा? y, और x से कितना आएगा? y आएगा। x से कितना आएगा? y, और x से कितना आएगा? y। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1430 रुपए है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1430 रुपए है, तो मैंने अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य लिख दिया। छूट नहीं लिख देना 514.8। एसपी क्या होता है बताइएगा?
विक्रय मूल्य होता है, वैसे तो विक्रय मूल्य है, अगर प्रॉफिट हो रहा तो केस अलग होता है। विक्रय मूल्य जब डिस्काउंट होगा तब क्या होगा, तब अंकित मूल्य में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे। और अंकित मूल्य आपके पास कितना है, 1430 में से हम कितना घटाएंगे, 514.8 घटाएंगे। क्या इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं? यस और नोट बताइएगा। 1430 में से 514.8 घटाना है हमने। 1430 में से 514.8 घटाना है। 530 में से ये घटा दो आप, 0.8 बाद में घटा देंगे। 530 में से 514 घटाओगे, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1 और 14 में से 5 गया 9। लेकिन 916 में से 0.8 और घटाना है, यानी कि 915.2। बात समझ आई आप सभी को? और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 915.2 आएगा। क्या आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को? यस और नो बताइए। ठीक है, हाँ जी, इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आप घटा के ऐसा लिख पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है, ये मैंने घटा दिया। अब देखिएगा सभी बच्चे, अब आपको जो डील है वो कैसे करना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको जो कैलकुलेशन पोर्शन है ना, उसे कैसे निभाओगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां लिखते हैं, चलिए आइए। x स्क्वायर और बटा में y को y से गुना करेंगे, y स्क्वायर। यहां पर तो आ जाएगा 1430 और बटा में आएगा 915.2 है, पॉइंट लगाने का 0 पर चला जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऐसे नहीं कर पाओगे, बात समझ आई? स्क्वायर रूट ऐसे कैसे कर पाओगे, आपको ये सिंपलीफाई कर करके देखना है। ये 4 के टेबल से जाएगा, अगर ये 4 के टेबल से जाएगा, नीचे वाला भी 4 के टेबल से जा रहा है, तो 4 × 3 12, 2 बचा और 3 कैरी करेंगे तो 4 × 5 20, 3 0, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 3575 है। ठीक है, और बटा में कितना आ जाएगा, ये भी 4 के टेबल से जाएगा, 4 × 2 8, फिर 1 1, 4 × 2 8, 3 5, 4 8 32 और 4 8 32, यानी कि 3575। मैं यहां लिख देता हूं, x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर, बाद में हम ज्ञात कर लेंगे, टेंशन ना लो आप। 3575 और ये कितना आएगा, 2288 आएगा। बात समझ आ रही है सभी को? अब मुद्दे की बात है, इसे काटना कैसे है। अब आपको कुछ रूल बताने पड़ेंगे हमें कि अगर ओड और इवन प्लेस का सम 11 से विभाजित है या डिफरेंस 0 है, ठीक है, जैसे कि अब देखिएगा 5 और 5 यानी कि ओड, 5 और 5 10, 7 और 3 10, यानी कि ये 11 से विभाजित है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये 11 से विभाजित है तो ये भी 11 से विभाजित है। 11 दूना 22, 11 88 दिख रहा है, तो 11 × 3 33। ठीक है, कितना बचा आपके पास, 33, 2 बचा, 2 7, 11 दूना कितना 22 बचा आपके पास, और 11 × 5 कितना 55 बचा। बात समझ आ रही है? फिर यहाँ पे देखिएगा 11 दूना 22, 0 कैरी करेंगे और 11 8 88। अब किससे सिंपलीफाई करोगे, अब ये सिंपलीफाई हो ही नहीं पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाले हो आप सभी, अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आती है, आप इसके गुणनखंड करोगे 325 के, यानी कि 5 से विभाजित करो इसे। अगर इसे 5 से विभाजित करते हैं, 5 × 5 से 325 को 5 से विभाजित करो, 5 × 6 30 और 5 × 5 25, ये आया। अब 208 को 2 से विभाजित कर लो या 4 से कर लो। अगर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 × कितना आएगा, 104 आएगा। ठीक है, और 104 को फिर अगर आप हल करते, 104 को फिर 2 से विभाजित करते, अल्टीमेटली 4 से विभाजित कर लो इसे, तो 4 पंजे 20 और 4 दूना 8। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक बात है, 13 × 5 65, 13 × 5 65 और 13 × 4 52, यानी कि 4 × 2 8, 8 दूने 16 और यहाँ पे आएगा 25 और ये आएगा 16। वो बड़ा लेंदी था, यानी कि x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर बराबर 25 बटा में 16। और जैसे ही यहाँ पर दोनों स्क्वायर हटेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये बचेगा 5 से 4। तो देखिए 5 से जब 4 हुआ तो कितने का डिस्काउंट दिया, 1 का। डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे होगा, MP पे होगा, बटा में आएगा 5 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो आंसर विल बी 20% डिस्काउंट। अगर ऑप्शन से करते हो तो बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन कभी कभार ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे इनका सोल्यूशन करना होता है, और ये सोल्यूशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सोल्यूशन करना, क्योंकि अगर सोल्यूशन ही नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलिए अब ये देखिए, ये
उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन है इनमें, कैलकुलेशन से कैसे डील करना है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2816 रुपए है, यदि अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट, देख कितना शानदार क्वेश्चन है, 3 क्रमिक छूट प्रत्येक y प्रतिशत की छूट है रुपए 929.5 रुपए की अकेली छूट के बराबर है। मतलब कि 3 डिस्काउंट दिए x प्रतिशत और वो तीनों को मिलाकर जो टोटल बट्टा है वो कितना है 929.5 है, यानी कि जो कुल छूट है वो कितनी है 929 दशमलव कितनी है 5 रुपए है। ठीक है, छूट रुपए में क्या होगी यदि अंकित मूल्य पर केवल y प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट दी गई होती, मतलब अगर 2 ही छूट देता फिर छूट कितनी होती, ये वो इससे जस्ट जो हमने अभी किया ना प्रीवियस वन टू प्रीवियस वन वाला क्वेश्चन था वो ऐसा था। तो पहले तो एक बात बताइएगा सभी बच्चे भी, छूट इतनी है और एक बात ये भी कंफर्म है कि एमपी भी इतना है 2816 रुपए। अगर आप सभी को एसपी चाहिए, अगर सभी बच्चों को एसपी चाहिए तो आप क्या करोगे, एमपी में से डिस्काउंट माइनस करोगे और अंकित मूल्य कितना है आपका 2816 और यहां पर डिस्काउंट कितना कम हो जाएगा 229.5। क्या सभी विद्यार्थीगण इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? घटा के क्या लिखोगे, घटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो 2816 में से 929.5 घटाना है, तो आप ऐसा करिएगा, हमेशा ऐसे ही किया करो भी 0.5 घटाना वो बाद में घटा देंगे, पहले इनसे डील कर लो आप। 16 में से 9 गया 7, 10 में से 10 ही बचेगा, 10 में से 2 गया 8, कैरी यहाँ से भी कर रखा था, 17 में से 9 गया यहाँ पे 8 और यहाँ पर बचेगा 1। तो देखिएगा 8 9 7 16 1887, लेकिन आपको 0.5 और घटाना है यानी कि 1886.5 आएगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया है 1886.5। क्या ये बात सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? यस और नोट बताइए और फिर मुझे बताइए क्या मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ या नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे डील कर पा रहे हो। मैं आपको आरामदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बात समझ पा रहे हैं ना सभी बच्चे? आप बताइए अब आप क्या करोगे? हाँ जी, पानी पी लूं मैं, जल्दी बताओ। चलिए चले, आइए सभी बच्चे, अब डील करना है हमको 26 नंबर प्रश्न। हो 3 क्रमागत छूट है y प्रतिशत की, छूट किसी की भी फर्क नहीं पड़ता, आपको रिलेशन तो बनाना ही पड़ता है एमपी का एसपी के साथ। ठीक है, y प्रतिशत की छूट है, 3 क्रमागत है, y प्रतिशत मैं हमेशा क्या लिख पाऊंगा x से y और x से y, यानी कि अंततः एमपी कितना है अपना 2816 और यहाँ पर कितना आएगा 1886.5। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि x क्यूब बटा में y क्यूब बराबर ये कितना है 2816 बटा में कितना 1886.5 और ये कितना 0। बात समझ आ रही है सभी को? ये 5 के टेबल से सिंप्लीफाई होगा। 5 × 5 25, 3 1, 5 × 6 30, 1 और 6, 5 × 3 15 और 5 × 2 10। बात खत्म है। फिर यहाँ पर भी ये 5 से सिंप्लीफाई होगा। 5 × 3 15, 3 8, 5 7 35, 3 6, 5 7 35, 5 3 15, 5632 और 3773 है। अब देखिएगा अभी एक रूल बताया था, ये किससे सिंपलीफाई हो रहा है। फैक्टर बना लो अगर आपको दिक्कत आ रही है, इसके फैक्टर अलग से बन जाएंगे, इसके फैक्टर अलग से बन जाएंगे। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए ये 11 के टेबल से सिंपलीफाई होगा। 11 × 5 55, 1 3 11 1 11 11 दूना 22, ये भी 11 के टेबल से 11 3 33, 4 7 11 चौक 44, 11 3 33, यानी कि अल्टीमेटली ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब बटा में y क्यूब बराबर है 512 बटा में कितना 343।
अब यहां पर इनका स्क्वायर रूट करेंगे और क्यूब रूट करेंगे, और क्यूब रूट करते ही आप ही बताओ कितना आएगा। क्यूब रूट करेंगे दोनों का, 512 बटा में कितना 343, तो इसे लिख पाएंगे 8 बटा में कितना 7। तो जो आपका रिलेशन है यानी कि 8 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था, यदि अंकित मूल्य पर केवल y% की 2 क्रमागत छूट दी गई होती तो छूट कितनी रहती, यानी कि छूट पूछा है, डिस्काउंट कितना रहता। तो 12.5% की छूट है 2। तो देखिएगा डील कैसे करते, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये इनके लिए लिखा गया था, अच्छे से देख लेना ताकि एक में ही अपना सारा काम निपट जाए, ठीक। अब देखिएगा, आपको पता है MP और SP 2 छूट दी गई, और देखिएगा x की कितनी वैल्यू है 8 से 7, और 8 से 7, 8 × 8 कितना 64, और 7 × 7 कितना 49। ये जो MP है वो यहाँ पर 64x है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 2816 है। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, 2816 डिवाइडेड बाय 64 है, यानी कि 8 × 8 आएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। 8 जाएगा, 8 × 3 24, 4 1 8 5 40, 8 दूने 16, ये 8 फिर से जाएगा शायद, 8 × 4 32, 8 × 4 32, 44 आया है यहाँ पे, 44 आया है। x की वैल्यू आई है, आपको डिस्काउंट चाहिए, MP में से SP जाएगा, डिस्काउंट आएगा, और जो डिस्काउंट आएगा यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। आराम से देखते रहना, बार बार वीडियो देख लेना, ये लेक्चर बार बार देख लेना आप सभी। 64 रुपए का MP और डिस्काउंट 49 रुपए, तो डिस्काउंट दिया गया 15, और 15 को मल्टीप्लाई किया गया 44 से, तो 15 × 4 60, 15 × 7 60, 6 जुड़ जाएगा। आंसर कितना आएगा 660 मेरा आंसर आएगा। ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नोट बताओगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, और यही बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं हम सभी के लिए। आई होप कि आप सभी सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, थोड़े टफ थे, बहुत रेयर केस में आते हैं, लेकिन जब आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है, ये तो आसान था। तो 1 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों बहुत, और सबसे शानदार ये था क्योंकि इसमें 3 डिस्काउंट थे, समतुल्य बटा 3 के केस में करना था आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कितना आसान आने वाला है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, बड़े सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन, आप इतनी स्पीड से करोगे इनको, और ज्यादातर जो ट्रेंड रहता है वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है। इस बात का ख्याल हम सभी बच्चे रखेंगे, ओके, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न करिए आप सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, काफी सिंपल और आसान है, आराम से पहले आप खुद पढ़ो। अब जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्काउंट का, CP MP मतलब सभी अब कंबाइंड हो चुके हैं, और ये जो टाइप है इसे टाइप भी मान सकते हो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए कैसे डील करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, यहाँ पे लिखते हैं अंकित मूल्य कितना है 200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अंकित मूल्य पर 12/2% की छूट है। अब जो छूट यहाँ पर दी गई है वो कितनी है 12/1/2% की छूट है। कहने का मतलब ये है कि 200 रुपए का 1/8, 200 रुपए का 1/8 यानी कि 25 रुपए की छूट दी है, तो वो कितने रुपए का बिका है 175 रुपए का बिका है। और ये 175 रुपए क्या है विक्रय मूल्य है, यानी कि MP 200 रुपए है और छूट कितनी है 25 रुपए है, तो SP आएगा। यहां तक का काम हो चुका है छूट देने के बाद। अब बोलता है कि छूट देने के बाद, यानी कि क्वेश्चन बन चुका है 175 रुपए में बेचने के बाद भी 25% का लाभ होता है। अब 25% का जो प्रॉफिट है, एक बात बताइए, क्या वो ये कॉम्बिनेशन नहीं बताएगा? 25% का प्रॉफिट कहेगा कि अगर 4 में खरीदी तो कितने में बेची 5 में। अब यहां पर कितने की बेची जा रही है 5x की, लेकिन एक्चुअल में कितने की बिक पा रही है 175 की। बात समझ आ रही है? यहां पर आएगा 175, x की वैल्यू आएगी 35 × 5 175 होता है, और 35 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, और 35 × 4 कितना हो जाएगा 140 रुपए। ये आपका क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। ये तो था एक डिटेल्ड मेथड कि इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन पे जाना, पता जरूर होना चाहिए कि क्यों कब कैसे आया है, लेकिन आप आरामदारी से इसे कर पाओगे। अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे।
हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तभी तो बात बन पाएगी। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? चलिए अब देखिए सभी बच्चे, आप एक बात बताइएगा सभी कि जो जब जब बात डिस्काउंट की होगी, जब बात डिस्काउंट देने की रहती है तब रिलेशन हमें चाहिए होता है एमपी का एसपी के साथ, और जब बात होगी प्रॉफिट और लॉस की तब हमें रिलेशन चाहिए होता है सीपी का एसपी के साथ। तो इन दोनों में क्या होने वाला है, इन दोनों में एक बात बताइएगा, दोनों में कॉमन कौन है? एसपी है। दोनों में कॉमन कौन है? एसपी है। तो एसपी को लिखेंगे बीच में। तो इस वजह से आप हर एक प्रश्न ऐसे लिखने की कोशिश करना, एमपी का रिलेशन एसपी के साथ है, क्योंकि जब इनकी बात होगी तब बात डिस्काउंट के बारे में हो रही होगी, और एसपी का रिलेशन सीपी के साथ, क्योंकि जब इसकी बात हो रही होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको सजाने में या लिखने में टेंशन नहीं रहेगी। आप, मैंने कहा ना, अगर किसी बच्चे का मन है कि सर मैं तो एसपी सेट लिखूंगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों में जो कॉमन है उसे बीच में लिखेंगे तो वो हमारे लिए ही आसानी बनाएगा कि प्रश्न को फटाफट सोल्व, आसानी से तेज गति से सोल्व कर सकते हो। तो अभी जैसे ये प्रश्न है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। चलिए आइए, आपको क्या कहा है उन्होंने? आपको दोनों बात दी गई है, यानी कि एमपी का रिलेशन एसपी के साथ और ये सीपी के साथ। 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद, एक बात बताइएगा, 12 सही 1/2% जो छूट है, 12 सही 1/2% जो छूट है वो क्या रिप्रेजेंट कर पा रही है? माइनस का 1/8। और ये जो छूट है, ये छूट का जो संबंध होता है ये किससे होता है बताइएगा? छूट का संबंध होता है एमपी और एसपी का। तो एमपी कितना है यहाँ पे? 8, और एसपी कितना है? 7। क्या इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? ये पहली लाइन से अंकित मूल्य पढ़ाई है 200 रुपए, हम अपने दिमाग में रखेंगे, टेंशन मत लो आप सभी, ठीक है। 12 से 1/2% की छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट होता है। एक बात बताइएगा, 25% का प्रॉफिट होता है, और जब 25% के प्रॉफिट की बात कर ही रहा है तो ये भी कर रहा होगा कि प्लस का 1/4। और जब प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तो सीपी का रिलेशन किससे होता है? एसपी से होता है। खरीदा 4 में, बेचा 5 में, तो एसपी के नीचे लिखेंगे 4, लेकिन सॉरी सीपी के नीचे लिखेंगे 4। अब एसपी यहां तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए यहां पे लिख पाएंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं, ये अगर बात आपको समझ में आएगी तो इससे अच्छी बात नहीं रहेगी। आगे आने वाले 10 प्रश्न हम ऐसे ही करेंगे, आपको हर एक बात समझ आएगी। जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर डिस्काउंट के बारे में बात है आपको पता है एमपी एसपी का रिलेशन चाहिए, अगर प्रॉफिट या लॉस की बात है आपको पता है सीपी का एसपी के साथ रिलेशन चाहिए, तो मेंटेन करेंगे। 8 गुणा 5 कितना? 40, 7 × 5 कितना? 35, और 7 × 4 कितना? 28। 40:35:28 है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, मुझे एक बात बताइए सभी विद्यार्थी, अंकित मूल्य 200 रुपए है, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 40x, लेकिन वास्तव में कितना? 200। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और जो सीपी है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य बताने जाओगे आप, ये क्रय मूल्य है 28 को गुणा करूंगा 5 से, 28 × 5 कितना आ जाएगा? 140। आपसे कहते कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा? 175। आपसे पूछेगा प्रॉफिट कितना है? 140 में खरीदा, 175 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया? 35 रुपए का। आप सभी को कहेगा क्या? एमपी और सीपी का रिलेशन बताइए। आप सभी से पूछेगा एमपी और सीपी का रिलेशन बताइए। आप कहोगे सर एमपी 40 है, और आप कहोगे सर आप ही ने तो बताया सीपी कितना? 28 है। 10 × 4 40, और 7 × 4 28, यानी कि 10 अनुपात कितना आ गया? 7 आ गया। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस और नोट बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से बताने की कोशिश करोगे। क्या मैं आप सभी को समझा पाने में सफल हुआ? आप ये रिलेशन तो लिखने लगो एक बार समय लगेगा, बाद में हम बहुत स्पीड से करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, पजल नहीं होना ऐसे प्रश्नों में। अब देखिए एक बात बताइए सभी बच्चे, लैंग्वेज ही ऐसी आएगी 28 वाली। लैंग्वेज क्या आएगी? एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। आ गया ना? भी कितनी बात बड़ी बात है कि छूट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट है, या फिर 30% की छूट दी और 10% का लॉस उठा लिया। ये जो लाइन है ना,
वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट। अब जैसे ही अंकित मूल्य पर छूट है, आप एक बात, क्या आप ये नहीं लिखोगे कि आप खुद बताओ 20% की छूट जो इंडिकेशन है 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट की बात हो रही है दोस्त। अगर डिस्काउंट की बात हो रही है, आपको पता है रिलेशन किसका होता है, एमपी और एसपी का होता है। और ये कहेगा कि मैं तो होता हूं माइनस का 1/5, आप कहोगे क्यों, मैं कहूंगा भाई साहब प्रतिशत में समझाया था ये मैंने, और बहुत शानदार तरीके से समझाया था। बात समझ आ रही है? तो जो एमपी है वो कितना आएगा 5 और एसपी कितना आएगा 4। क्यों आएगा, कोई कहेगा भी जब कम रुपए में बिकेगा तभी तो डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। कभी आप यहां 5 लिख दो, यहां 4 लिख दो। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? और दूसरी बात देखिए 10% का लाभ कमाता है, लो कमाते हैं इसे 10% का प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट कहता है भैया प्लस का 1/10 आऊंगा मैंने कहा आते रहो भैया, हम भी बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम तो बहुत अच्छे से बताएंगे। तो देखिएगा 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर रेशो मेंटेन, रेशो का चैप्टर इसी वजह से किया था, आगे ये बातें आती रहती हैं। 11 को 5 से गुना किया 55, 11 को 4 से गुना किया 44 और 10 को 4 से किया 40। क्या आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हो? ये दोनों तो मान रहे हैं लेकिन तीनों नहीं मान रहे। जब ये दोनों मान रहे हैं तो ये नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, पड़े रहने तो अपने को क्या टेंशन है। लेकिन हम सभी से कहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 है। अंकित मूल्य यही होता है। हाँ जी बताइएगा, अंकित मूल्य यही तो होता है। तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहाँ पे अंकित मूल्य है 55x, लेकिन एक्चुअल में कितना है 880। x की वैल्यू आएगी 880 बटा में कितना 55, तो ये आएगा 5 × 11 और 11 × 8, तो ये कितनी बार जाएगा 16 टाइम जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ पर उस वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 40, और 40 को गुना करेंगे 16 से, और 16 × 4 64, मेरा आंसर कितना आएगा 640 रुपए। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा बी, ऑप्शन नंबर 640। ऑप्शन नंबर क्या आएगा 640 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? हाँ जी बताइएगा सभी विद्यार्थीगण, अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं? उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं एक जैसे प्रश्न इसीलिए ले रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आ जाए, आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, है ना? बताइएगा, इसीलिए तो मैं आपको करवा रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। पढ़िए 29 नंबर, पहले आप खुद सॉल्व किया करो। 4500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल पर 25% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 25% का लाभ कमाता है। 25% डिस्काउंट देने के बाद 25% का प्रॉफिट। जैसे ही अब लिखा आने लगेगा, अब हम डील ऐसे करेंगे एमपी का एसपी के साथ और फिर सीपी के साथ, यानी कि 25% डिस्काउंट देने के बाद इस साइड लिख देंगे 25% का प्रॉफिट। इसे लिख पाओगे प्लस का 1/4 और यहां पर लिख पाएंगे माइनस का 1/4। ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये कितना होने वाला है सर? एमपी से हो जाएगा एसपी 4 से कितना 3 हो जाएगा। और देखिएगा यहां पर नेक्स्ट वन में क्या होने वाला है, सीपी 4 है और एसपी कितना हो जाएगा 5। मेंटेन करना अब आना चाहिए बहुत अच्छे से। 5 × 4 कितना 20, 5 × 3 कितना 15 और 4 × 3 कितना 12। ये आपके पास एमपी एसपी सीपी का रेशो आया है। अंकित मूल्य 4500 रुपए था, यहां पर अंकित मूल्य कितना है 20x है, 20x है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 4500, और x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4500 बटा में कितना 20। तो अपना जो आंसर आया है वो x की वैल्यू कितनी आएगी 225 आएगी। बात समझ पा रहे हो आप सभी? कितनी आएगी 225 आएगी। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है 12, और 12 को गुणा किससे करेंगे 225 से गुणा करेंगे। 12 × 5 60, 6 12 × 2 24, 6 30, 3 12 दिन 24, 24 और 3 27। कितना आंसर आएगा 2700 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। तीसरा प्रश्न बिल्कुल डिट्टो कॉपी था, लगातार एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं और उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप उन्हें अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे हो बातें मेरी? बताइए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, और समझनी भी चाहिए हम सभी को, क्योंकि एक जैसा प्रश्न होता है तब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना? चलिए अब देखिए, अब आप
थोड़ा थोड़ा परेशान भी कर सकती हैं ये बातें, लेकिन आप परेशान होने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। चलिए, 5,100 रुपये लागत मूल्य वाली वस्तु पर 7,500 रुपये बिक्री मूल्य अंकित किया गया। बिक्री मूल्य यानी कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य दे दिया। रिलेशन तो वही बनेगा ना, MP SP CP। लागत मूल्य कितना था? 5,100 रुपये और अंकित कितना कर दिया? 7,500 रुपये तथा X% की छूट देने के बाद, अब X% की छूट है, X% की छूट है, हमें पता ही नहीं, छूट देंगे भी तो अगर बोलता कि 10% छूट है फिर तो मैं दे देता MP पे 7500 का 10% है, ठीक है कोई बात नहीं। इतनी छूट देने के बाद भी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 25% प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट CP पे। अब 25% का जो गेम है ना, यानी कि 5,100 का 25% प्रॉफिट है। 20 से 20 सिंप्लीफाई हो जाएंगी, 25 एकम 25, 2 बचेगा, 25 × 5 125 और 2 127 आएगा, यानी कि 1,275 रुपए का प्रॉफिट है। अगर CP में प्रॉफिट जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास विक्रय मूल्य आएगा। तो 5,100 रुपए में 1,275 रुपए जोड़ दिए तो ये यहाँ पे आएगा 6,375, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 6,375। इस इंफॉर्मेशन के तहत कि प्रॉफिट 25% आया था। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ या ना बताना जरूर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? वेरी गुड। दूसरी बात सुनिएगा, अब आपको पता है डिस्काउंट बताना है, छूट बतानी है, X% थी, X का मान बताना है, तो छूट तो इन दोनों के मध्य रिलेशन होगा तभी तो बता पाएंगे, और हमारे पास दोनों डिजिट है। आप चाहते हो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज आप देख लीजिएगा कि 7500 रुपये अंकित मूल्य था और मैंने आप सभी को कितने में बेच दिया? 6375 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया मैंने आप सभी को? बताइएगा आप सभी। यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला 64, 6 और 5 1125 रुपए का डिस्काउंट। कैलकुलेट किस पे होता है? MP, सॉरी, और MP कितना है? 7,500 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 20 से 20 75 के टेबल से कट सकता है, इतना बड़ा टेबल मुझे तो याद नहीं है। खैर 3 25 पे जाएगा, 25 हो गए 100 और 12 25 5 125, ये फिर चला जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड से कर दिया, आंसर कितना आएगा? 15% का डिस्काउंट आएगा। बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? 15% का क्या आएगा? बट्टा आएगा, डिस्काउंट आएगा। बताइएगा, क्या आपको कोई परेशानी है? किसी बच्चे को आराम से हल करना है, प्यार से, बिल्कुल आराम से हल करना है। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए अब देखिएगा ये क्या कह रहा है। जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे डील करेंगे और बड़े प्यार से डील करेंगे। आप कहोगे हाँ जी सर ये हमें समझ आ रहा है। 31 नंबर, एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से Y% अधिक अंकित करता है। अगर ये ना भी कहता ना किस पे अधिक अंकित करता है, तो अधिक अंकित हमेशा लागत मूल्य पर किया जाता है। इसका मतलब समझिएगा भी, मैंने दिल्ली से 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और मैंने घर पे आके 250 रुपए का टिक लगा दिया। अब 250 रुपए अंकित मूल्य है और मैंने 250 रुपए अपने क्रय मूल्य को देखते हुए लगाए हैं, इसलिए कभी भी अधिक अंकित करने की बात होगी तो अधिक अंकित हमेशा CP पे होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलिए, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। ठीक है, यदि वह 5% का लाभ कमाता है तो Y का मान बताइए। एक बात बताइएगा, अपने माल को लागत मूल्य से Y% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 5% का प्रॉफिट। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बात कहना चाहता है, सुनिएगा, कि 30% की छूट देने के बाद, 30% का बट्टा देने के बाद भी वो क्या कर रहा है? 5% का प्रॉफिट कमा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का 1/20 और यहाँ पर माइनस का 3/10। बात समझ आ रही है? यानी कि जो MP है वो 10 से कितना? 7 और जो SP है वो 20 से कितना? 21 आएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? और ये बातें मैंने बड़े प्यार से, इत्मीनान से हल करवाई हैं। इच्छा है आप सभी की, इनकी गुणा कर लो या इन दोनों को इक्वेट कर लो। अगर इसे 3 से गुणा करेंगे तो इसे भी 3 से, तो 10 × 3 कितना? 30। यहाँ पे कितना आएगा? 21 और ये कितना आएगा? 20। अब किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता ना, तो आपने रेशो अच्छे से किया ही नहीं। मैं क्यों हर बार कहता था, रेशो और परसेंटेज पूरे अरिथमेटिक की नींव है, उसको बहुत प्यार से और अच्छे से करना रहता है।
30:21:20। अभी आपसे क्या कहा गया बताइएगा, अंकित मूल्य लागत मूल्य से y प्रतिशत अधिक अंकित करता है। हमेशा अधिक अंकित करने की बात होगी तो सीपी और एमपी का रिलेशन होगा। तो कितना अधिक अंकित किया यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे अधिक अंकित किया 10 और बटा में कितना 20, अधिक अंकित सीपी पे किया जाएगा और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मेरा आंसर कितना आएगा 50% अधिक अंकित किया। ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? बताइएगा, क्या सभी विद्यार्थीगण अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको करवा पा रहा हूं? देखिएगा, दूसरी जो बात है, दूसरा जो तरीका है वो देखिए कैसे डील कर पाएंगे। आप एक बात बताइएगा सभी विद्यार्थी, लाइन बना देते हैं। आपको पता है कि 30% की छूट देनी है और 5% का लाभ कमाता है। एक ट्रिक मान लो, या आप याद भी रख सकते हो। उससे क्या याद रखोगे आप सभी, MP बटा में SP बराबर 100% प्लस प्रॉफिट, या यहां पर आ सकता है और SP आएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहां पे और क्या आ सकता है 100% माइनस लॉस परसेंट, ये भी आ सकता है। ये एक रिलेशन रहता है, जैसे कि MP और SP का बताना था इसमें। अब मेरी बात सुनिएगा, सॉरी यहाँ पे CP आएगा, ठीक है। MP और किसका बताना है, CP का। तो देखिएगा 5% का लाभ है ना, तो 100 में 5 जोड़ा कितना आया 105, और डिस्काउंट 30 का है तो यहाँ पे कितना आया 70। तो 15 × 3 105, 35 थी 105, 35 दूना 70 है। ये देखिए MP 3 है और CP 2 है। MP कहाँ है, MP चलो यहाँ पे 10 था, वैसे देखिएगा अगर काटते तो MP 3 था और वो 2 था। इससे भी डील कर सकते हो। याद रखो यहाँ पे या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये CP आएगा, है ना। इसको अगर किसी ने, मैंने SP लिख दिया था, आप CP लिख लेना इसे, जैसे यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। तो ये बात है। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे कि ये देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट बना दिया उसने, थोड़ा सा और अच्छा सा बना दिया उसने। क्या कहा उन्होंने, अब आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता जाएगा, ठीक है, और हम उसे अच्छे से सोल्व करते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 750 रुपये है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 750 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देने के बाद 10% की हानि कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अब यहाँ पे, तो उसका लाभ है हानि प्रतिशत का। तो सबसे पहले हम बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। इस लाइन को एक बार भूल जाएंगे। चलिए, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देने के बाद, जब ये लाइन आएगी, आपको पता है MP का रिलेशन SP के साथ और वो CP के साथ। 20% की छूट देने के बाद 10% की हानि। 20% की छूट माइनस का 20% माइनस का 1/5, ये कितना आएगा 5 अनुपात कितना 4। 10% की हानि कमाता है। 10% की हानि कमाने का मतलब है माइनस का 1/10, तो 10 से कितना आएगा 9 आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? 10 से कितना आएगा 9 आएगा। अब पहले आप यहाँ पे कंप्लीट सोल्व करो इसे। कंप्लीट सोल्व करने का मतलब ये है 9 × 5 कितना 45, 9 × 4 कितना 36 और 10 × 4 कितना 40। ये इनका रिलेशन आया है। लेकिन जो क्वेश्चन नया बन के आया है वो हमारे पास क्या बन के आया है, बहुत अच्छे से सुनना। यहां तक होता तो हम आगे हल करते। अब क्या कहा, यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती, इस बात का मतलब समझना है। भी आप मेरे पास आए, इस पे जो प्राइस लिखा था वो 400 रुपये लिखा था, ठीक है, और मैं आपने कहा सर डिस्काउंट कितना है, मैं कहा इस पे कोई भी छूट नहीं है, देयर आर नो डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? यानी कि जितने का MRP है उतने का ही आपको लेना पड़ेगा, या MP पे ही मैं आपको बेचूंगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है SP का। 40 रुपए की वस्तु को बिना किसी छूट देनी ही नहीं है, मैं 36 में नहीं बेचूंगा। यानी कि ये कितने का बिकेगा, अपने मार्केट प्राइस पे बिकेगा। यानी कि मार्केट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इस बात को सभी विद्यार्थीगण अच्छे से समझ पा रहे हैं। 40 में खरीदा, 45 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 5।
प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 5 एकम 5, 5 8 40, 1/8 को हल करोगे तो सर ये आएगा 12.5% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। 12.5% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन था। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? आई होप कि आप सभी सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं कि किस टाइप का आपको पढ़ाया जा रहा है या पढ़ पा रहे हैं। आप आराम से हल करोगे बिल्कुल इत्मीनान से, फिर जाकर ये बातें हल होने वाली हैं। समझ आ रही हैं बातें मेरी आप सभी को? ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में फिर से ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ते रहो, बिल्कुल जीत जाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप सभी। अच्छे से पढ़ना है हम सभी को, फिर बात बन पाएगी। अभी भी वक्त नहीं गया है, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं। आपने समटाइम्स क्या होता है कि 4 घंटे अपन बैठे रहते हैं और आउटपुट नहीं मिल पाता, यानी कि इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि हम बैठे तो किताब अपने आगे और हम मतलब कि समझ नहीं पा रहे कि क्या चल पा रहा है, हम उसको प्रोडक्टिव नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। ओके सर, बाय।